हेलो। हाय। हाय अनुराधा। हाय। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। धन्यवाद। अच्छा, क्या कहना चाहोगे किस तरह से आपका ये पीरियड बीत रहा है घर पर, क्योंकि अभी तो सब कुछ बंद है, लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तो कैसे घर पे समय बिता रहे हो? देखिए, समय बहुत खराब चल रहा है अभी तो। और पूरा देश कोरोना महामारी के कहर से गुजर रहा है। और कुछ लोग इसमें कॉपरेट भी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग समझदारी दिखा रहे हैं। और हमारे यहाँ इधर हरियाणा में तो ऐसे हालात है, कुछ गांव में तो लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन का बहिष्कार करेंगे, हमारे यहाँ कोरोना नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी आ रही है, तब बड़ी बड़ा मतलब तकलीफ होती है इन चीजों को देखते हुए। तो मुश्किलें बहुत हैं। और अभी जो कोविड पेशेंट है उनकी संख्या अभी कम भी हो रही है। और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका अगर पालन किया जाए पूरी तरह से, तो जल्द ही हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। और सभी अपने काम काज पे फिर से आ जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ आपका गाना भी आया था, कुछ बताना चाहेंगे? गाना बहुत ही अच्छा आपका हिट रहा। कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में कि कैसे आफ्टर सच अ लॉन्ग, कहीं ना कहीं पिछले साल जब किया था उसके बाद अब जाके म्यूजिक वीडियो किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? बिल्कुल, गाना बड़ा जबरदस्त लग रहा है सबको, सब बहुत पसंद कर रहे हैं, गाने के बोल भी बहुत खूबसूरत हैं। और अफीम नाम से ये गाना जो आया है सबको बहुत पसंद आ रहा है। और ट्रेंडिंग में भी रहा गाना। और फर्स्ट डे ही मिलियंस में व्यूज आए, और इसके लिए स्पेशली मैं अपने फैंस और अपने फ्रेंड्स का धन्यवाद करना चाहूंगी। स्पेशली जो मेरे फ्रेंड बने बिग बॉस में, अली, जैस्मिन, राखी, अर्शी, राहुल, इन लोगों ने गाने को प्रमोट भी किया। क्योंकि उस समय जब गाना गाना रिलीज होने के बाद मेरे घर में ट्रेजिडी हुई, तो फिर मैं प्रमोशन के लिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो इन लोगों ने संभाला भी, और सब लोगों ने देखा, तो गाना बहुत पसंद किया गया सब लोगों के द्वारा। आपकी बड़ी मेहनत लगी है इस गाने के पीछे। हमने गाने में बकायदा ये चीज देखी कि आपने जो अपने वेट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कहीं ना कहीं, और वो चीज दिखी है। वो बिग बॉस के घर से ही कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो बेहतरीन तरीके से इस गाने में पूरी मेहनत आपकी दिखी है। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो शेडिंग था कहीं ना कहीं, जो कम करने का एक टारगेट था, वो मतलब इतना इजी था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि ये ऐसे एक दो दिन में तो नहीं होता। हाँ बिल्कुल, एक दो दिन में तो नहीं होता। जैसा मेरा फील्ड है, राजनीति भी साथ साथ चलती है, तो वहां पे समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीजों के लिए। लेकिन फिर भी जो आपने देखा सोशल मीडिया पे, मैं पहले कम एक्टिव थी, और उसके बाद अभी बिग बॉस में जाने के बाद एक्टिव हुई। मेरे फैंस भी जो है उनकी संख्या बढ़ी, वो लोग भी चाहते थे कि मैं भी म्यूजिक वीडियो करूं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे जैसे ट्रोल किया कि कैसे, क्या उम्र हो गई है, क्या करेगी, इसको कोई काम नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से फिर मेरे लिए एक चैलेंज था, और अपने आप को मेंटेन करके और शुरुआत करने की। तो मैंने ये करके दिखाया, मैंने अपने आप को मेंटेन भी किया, और पूरा फिटनेस पे अपना ध्यान दिया, और गाना शूट किया। और उसके बाद से लगातार बिग बॉस से निकलने के बाद से काफी सारे काम के ऑफर्स हैं। ये अलग बात है कि कोरोना के चलते हुए अभी लॉकडाउन हुआ तो सब काम बंद है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वापस से मैं मुंबई आऊंगी, और वापस से अपने काम पे आ जाऊंगी। वेरी नाइस। अच्छा, मैम जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया एक कहीं ना कहीं ओपिनियन थ्रो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उसे यूज किया जाता है, तो साथ ही साथ बोलते हैं ना, अप्रिसिएशन के साथ साथ कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी हैंड इन हैंड मिलता रहता है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप कैसे क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं? क्योंकि कई बार बिग बॉस के घर में भी आपको लेकर, आपके एज को लेकर, आपके बैकग्राउंड को लेकर आपको कई बार ट्रोल किया गया कि लाइक आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप कुछ भी मतलब करवा सकती है, कर सकते हैं। तो कैसे ये सब बातों को लेती हैं आप? क्योंकि एंड ऑफ द डे आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, सेंटिमेंट्स है, हर्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, उस समय भी कुछ लोगों ने टारगेट किया। जो जो बातें थी नहीं उनको बनाया गया, फिर मुझे टारगेट किया गया। तो वो चीजें भी हुई। और ये देखिए, इंसान के साथ चलता है अच्छा और बुरा।
वो उस पर डिपेंड करता है, उसको कैसे हैंडल करता है और कैसे आगे बढ़ता है। सेम सिचुएशन मेरी भी है। उस समय भी लोगों ने मुझे कहा कि क्या मतलब अपनी उम्र देखो, इन लोगों के साथ आप क्या कर रही हो, और आप राजनीति से ताल्लुक रखती हो, बिग बॉस में क्या कर रही हो। अगर मैं उस चीज को देखती हूँ तो मैं तो कभी जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। राजनीति से ताल्लुक जरूर रखती हूँ, लेकिन मैं आर्टिस्ट भी हूँ, बहुत सालों से इस लाइन से जुड़ी हूँ। ये अलग बात है कि मैं कम समय दे पाई इस लाइन को। तो मैं अगर उन लोगों का विचार करूं तो शायद मैं घर बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझे जो मेरा अच्छा है वो करना है। और हमेशा मेरा परिवार इसमें मेरा साथ देता है। राजनीति के साथ साथ कलाकार के नाते भी मैं काम कर रही हूँ। और जो ट्रोलर्स हैं उनको देखिए, उनका काम है कहना, जो जिनके पास मतलब किसी को कोई पसंद करता है, किसी को कोई पसंद नहीं करता, तो वो अपना उनका मन है, वो क्या किसी के लिए सोचते हैं। लेकिन उन लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्या आपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया है, या किसी की मदद की है, या आप कोई काम ऐसा करके अपने जीवन से संतुष्ट हो कि हाँ ये मैंने जीवन में अच्छा किया, किसी का भला किया। लेकिन मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, मैं लोगों का भला करती हूँ, लोगों के लिए काम करती हूँ, समाज सेवा के फील्ड से जुड़ी हूँ, साथ साथ कलाकार हूँ। मुझे कभी बुरा फील नहीं होता काम करने में। दोनों ही फील्ड मेरे ऐसे हैं, किसी में मुझे बुरा फील नहीं होता। और जो लोग ट्रोल करते हैं, वो उनका मन है, वो करते रहे, जो उनकी इच्छा है वो करे। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा संख्या मेरे फैंस की है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मैं उन पे ज्यादा ध्यान दूंगी। अच्छा, आपने बिग बॉस में बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं बिताया, लेकिन वहां पे दोस्त आपने बहुत सारे बनाए, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे सारे दोस्त आपके बन गए। जो हमने देखा कि जब फिनाले हुआ और सब बाहर मिले एक दूसरे से पार्टी पर, तो काफी वार्मिंग था एक दूसरे के लिए। तो किन्हें आप अपना सच्चा दोस्त मानती है, लाइक जिनसे आपकी बात होती होगी रेगुलरली, या फिर कभी कभार बात हो जाती है लेकिन बात होती है? मेरी बात सभी से होती है ज्यादातर। मेरी बात होती है जैस्मिन से होती है ज्यादा, अली से होती है, राहुल से होती है, राखी से, अर्शी से, विकास गुप्ता, और सभी से होती है बातचीत। ज्यादातर इन लोगों से होती है। अच्छा, और जिनसे थोड़ा बहुत रिश्ते बिगड़े थे, थोड़ी बहुत खटास आई थी, उनके साथ? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो होता है उस घर में वो उस घर तक ही रहता है, घर के बाहर लोग कंटिन्यू नहीं रखते। तो ऐसा कुछ है कि आपका किसी के साथ अभी तक चल रहा हो, या फिर अब सब कुछ सॉर्टेड है? लाइक निकी ने, नहीं रुबीना ने, सबने कहीं ना कहीं परेशान किया था आपको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है ऐसा। वो अपने काम में खुश है और मैं अपने काम में खुश हूँ। ये मतलब मिलने का, या क्योंकि वो अलग तरह का उनका काम है, मेरा, मैं जैसे मुंबई में थी उस वक्त वो अपने काम में बिजी थी, अपना शो कर रही थी, अपने गाने कर रही थी। और वो थोड़ा सा अलग उनका नेचर है, वो सीमित लोगों से मिलती है, उनका नेचर है। हम अलग हैं, हम सब लोगों से मिलते हैं, सबसे घुल मिल के रहते हैं। तो हमारे लिए देखिए, जब बिग बॉस में थी और फिनाले लास्ट डे जब मैं आई थी घर से बाहर, तब भी मैंने कहा था कि मैं यहाँ की चीजें यहीं छोड़ के जा रही हूँ, सब मेरे दोस्तों सबके साथ मैं मिलना जुलना रखूंगी। जिसको अच्छा लगा वो मेरे से बातचीत कर रहा है, जिसको नहीं अच्छी लगी मैं वो नहीं कर रहा है। करेक्ट। निक्की से मेरी बातचीत होती है, निक्की से भी बातचीत होती है मेरी। निक्की को बल्कि उस समय मेरा और निक्की का ज्यादा ही आर्गुमेंट होता था, झगड़े होते थे हमारे, लेकिन फिर भी अच्छी बातचीत है निक्की से। चलिए ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सभी को कहीं ना कहीं वेब में, म्यूजिक वीडियो में शोज मिल रहे हैं बहुत सारे, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? आपको कोई वेब सीरीज या फिर कोई फिल्म ऐसे कोई ऑफर आए आफ्टर बिग बॉस? क्योंकि बिग बॉस के बाद लाइफ बहुत बदल जाती है काम के मामले में स्पेशली। बिल्कुल सच में ही बदली है लाइफ। और फिनाले के बाद मैं एक महीने तक मुंबई में ही थी, तो काफी सारा काम, जैसे वेब सीरीज का काफी बातचीत, मीटिंग्स हुई वेब सीरीज के लिए, टीवी शोज के लिए भी और फिल्म्स के लिए भी, सब तरह से काम रेडी है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मैं अपने काम के लिए तैयार हूँ। और अभी भी लॉकडाउन के बीच में ही एक और म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक वीडियो के लिए एक बातचीत हुई है कि जैसे ही खुलेगा तो हम यहीं पे चंडीगढ़ में शूट करेंगे। और एक फिल्म है जो जिसमें मैं आईएएस अधिकारी का रोल, जिसमें एक महिला प्रधान फिल्म है।
तो वो फिल्म के लिए उन्होंने जुलाई में मुझे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेरे घर पे ही मिलने आए। उन्होंने कहा कि आप ही के साथ हम ये फिल्म करना चाह रहे हैं। तो वो फिल्म एक मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए प्रेरणा होगी अगर वो फिल्म मैं करती हूँ तो वो फिल्म जुलाई में स्टार्ट करने का बोल रहे हैं। अगर लॉकडाउन जल्दी खुल जाएगा तो जुलाई में फिल्म भी स्टार्ट हो जाएगी। हमें भी तो इस इंतजार तरह रहेगा से, आपके प्रोजेक्ट देखने का। जी जी, तो इस तरह से काम है के लिए तो काफी सारा है कि सब लोगों से काफी बातचीत हुई है। और फिनाले के बाद जब आफ्टर पार्टी में सलमान खान जी से मिले थे तो उन्होंने भी कहा था कि आपने बिग बॉस के घर में बहुत अच्छा किया, आप काफी टैलेंटेड है। जब मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं आगे काम करना चाहती हूँ तो बोले बिल्कुल करना चाहिए, आप बिल्कुल आप इच्छा रखती हैं, आपको आप टैलेंटेड भी है, आपको बहुत काम मिलेगा यहाँ पे। नहीं, डेफिनेटली हम भी बहुत एक्साइटेड है आपको स्क्रीन पर देखने के लिए, फुल फ्लेजेड एक्टिंग करते हुए देखने के लिए, क्योंकि हमने आपके डांस मूव्स देखे हैं, बड़े ही कमाल के होते हैं। तो इसी के साथ साथ ये जरूर जानना चाहूंगी कि खतरों के खिलाड़ी में बहुत सारे आपके को कंटेस्टेंट गए थे जो बिग बॉस में थे, तो क्या कहना चाहोगे? अभिनव, राहुल, निकी और भी कई सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो वहां पर है, तो क्या कहना चाहोगी? मतलब किसको लेकर सबसे ज्यादा आपने एक्साइटमेंट है कि इनको परफॉर्म करते हुए देखना है मुझे? देखिए सभी दोस्त हैं और खासकर राहुल राहुल के लिए भी, निक्की के लिए, अभिनव के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। खतरों के खिलाड़ी में अच्छा करके आए और उनको बुलाया गया है। बड़े मतलब बिग बॉस के घर में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला सभी ने। अच्छा, लेकिन ये तीनों में आपको स्ट्रॉन्ग कौन लगता है जो गेम को बराबर से जीतने का मतलब जुनून रखता है अपने अंदर? देखिए उसमें राहुल मेरा हमेशा फेवरेट रहा है और मैं राहुल का ही नाम लेना चाहूंगी। और टास्क करने में निक्की कहीं पीछे नहीं रहती कभी भी। और अभिनव भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं अपने काम में। अच्छा, आपने बिग बॉस जैसा रियलिटी शो किया, इसके अलावा कोई ऐसे शो में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे जहां पर आपका कहीं ना कहीं फियर फैक्टर, मतलब लाइक खतरों के खिलाड़ी हो गया या नच बलिए हो गया, क्योंकि आप डांस बहुत अच्छा करती है, तो कभी ऐसे कोई शो में नजर आ सकती हैं आप? हाँ बिल्कुल, अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं जरूर करना चाहूंगी। लेकिन खतरों के खिलाड़ी के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि वहां पर बहुत अजीबो गरीब तरीके के स्टंट्स होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े के साथ डील करना पड़ता है, तो उसके लिए आप वही वही उस समय पूछा गया था तो उस समय तो सबने हाँ की थी कि हाँ हमें आना है, हमें आना है। तो मैंने भी हाँ की थी। लेकिन फिर मैं सीरियस नहीं हुई क्योंकि वो सच में वो कीड़े मकोड़ों वाली बात है कि उसको देख के थोड़ा सा इरिटेशन होती है। तो शायद मुश्किल हो जाता मेरे लिए। लेकिन जब कुछ करना चाहे तो मुश्किल कुछ नहीं है, अगर करने पे आए तो कर ही सकते हैं। डेफिनेटली। एंड व्हाट अबाउट रियल डांस का शो, लाइक नच बलिए हो गया या फिर कोई डांस बेस्ड शो? हाँ बिल्कुल, डांस का अगर कोई शो मुझे मिलता है तो मैं सच में खुश होके उसको करूँगी। और नच बलिए के लिए प्रोड्यूसर से मेरी जब मैं मुंबई थी तो बातचीत भी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि जून में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखते हैं, अभी तो लॉकडाउन की वजह से शायद आगे बढ़ेंगी चीजें। तो देखते हैं क्या रहता है। अच्छा सोनाली जी, हमने आपको हमेशा देखा है, आप काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपने संभाला है हमेशा से। आप जहाँ से आती हैं, जिस बैकग्राउंड से आप ताल्लुक रखते हैं, लाइक हरियाणा, ये सब जगह पर ज्यादातर फीमेल्स को अपने से आगे बढ़ते हुए कोई जल्दी देखना नहीं चाहता रहता है। तो कभी आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम झेली है, लाइक बीइंग एन फीमेल, उस सोसाइटी में या उस जगह में अपना एक स्टैंड खड़ा करना, क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती है जब वो, स्पेशली कोई वुमेन अगर आगे बढ़ रही हो तो उस मामले में, तो कभी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई कि लोगों ने आपको मना किया और रोका कि ये कहाँ जा रही हो, ये क्या कर रही हो? आप शोबिस में भी जुड़ी रही हैं, तो कभी इंडस्ट्री में काम करने के लिए या ऐसे कुछ? देखिए कोई भी महिला हो, मुश्किलें तो आती हैं। जितना पुरुष खुले मन से काम कर सकता उतना महिलाएं शायद नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं मतलब कहने भर के लिए होता है कि महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत सारी चीजें फेस की हैं इसी मामले में। जब कई तरह से कई तरह से महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है और उनका जो मतलब मानसिक प्रताड़ना जो होती है, महिलाएं वो बहुत ज्यादा झेलती है क्योंकि बता नहीं सकती अपने अंदर की चीजें जो है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है।
और जब वो खुल के बाहर आ जाती हैं और बड़ा स्ट्रांगली अपनी बात रखती है, तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हाय ये कैसी है, इसको समाज की फिक्र नहीं है, अपने लोगों की फिक्र नहीं है, इसको शर्म नहीं आती, ये कर रही है, ये वो कर रही है। तो इस तरह की बातें उसको सुनने को मिलती है। तो कभी भी हमारा पुरुष प्रधान समाज जो है, महिला को आगे बढ़ते हुए सब लोग नहीं देख सकते। सब, मैं सबका नहीं कहूंगी कि सब एक जैसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई महिला आगे बढ़ के कुछ काम कर रही है। उनका मानना है कि महिलाओं की जगह जो है सिर्फ घर में ही होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं वो महिलाओं को आगे बढ़ने से मतलब उनके अड़चने बनते हैं। और मुश्किलें हरियाणा में तो बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। मैंने 1-1.5 साल से बहुत चीजें फेस की है। चाहे कोई भी मामला हो, उसमें सब लोग पुरुषों का ही साथ देते हैं, महिलाओं का कोई साथ नहीं देता। और जब वो खासकर महिला जब बाहर का फील्ड उसका होता है, तो उस पे तरह तरह के इल्जाम लगा दिए जाते हैं उसको। मतलब कभी उसके कैरेक्टर को लेके सवाल उठाया जाता है, कभी उसके फैमिली को लेके सवाल उठाया जाता है, कभी उसको काम को लेके सवाल उठाया जाता है। बहुत सारे सवाल उठते हैं उनका। मतलब यहाँ के लोगों का मानना है कि आप इस तरह से टॉर्चर करेंगे इनको मानसिक रूप से, तो शायद वो घर बैठ जाएगी, इसको तो बोलने ही नहीं देना, इसको निकलने ही नहीं देना है। तो यहाँ की महिलाएं तो बहुत कुछ झेलती हैं, बहुत कुछ झेलती हैं। और यहाँ जो महिलाएं, कई महिलाएं भी ऐसी सोच रखती हैं कि इस महिला को तो आगे बढ़ने ही नहीं देना। महिलाएं भी महिलाओं के पीछे पड़ जाती हैं। हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है। नहीं, और फिर भी आपने इस बात को कहीं ना कहीं मात देते हुए अपने करियर में, अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ही आगे बढ़ी हैं और सक्सेसफुली आगे बढ़ी है कहा जा सकता है। और कई बहुत बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके लिए आप इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं, कि बहुत सारी मुश्किलें तो आती है हैंड इन हैंड, लेकिन उसे डील कैसे करना है, उसे टैकल करके अपना अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, वो आपसे कहीं ना कहीं वो सीख सकते हैं। लेकिन आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आपके इस पूरे फेज के दौरान, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे बार मतलब आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है सामाजिक तौर पर, और बहुत सारी चीजें ऐसी झेलनी पड़ी, तो उस समय सबसे बड़ा जो बिगेस्ट बैकबोन होता है कहीं ना कहीं, यूजुअली अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उनके पीछे उनके हस्बैंड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो क्या क्या कहना चाहोगी, लाइक आपके पीछे कौन सबसे बड़ा आपका बैकबोन था? क्योंकि हस्बैंड ना हो तो फिर और भी ज्यादा लोग थोड़ा ये करने लगते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उस बातों को। बिल्कुल। देखिए, जब तक मेरे हस्बैंड थे तब तक मतलब अगर आपके हस्बैंड या कोई भी आपके जीवन में कोई पुरुष है वो साथ देता है तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। बोलते अच्छा। नहीं है लोग, ज्यादा नहीं बोलते। उनको हमेशा ये रहता है कि जवाब मिलेगा आपको। Yes. लेकिन अकेली महिला को देख के हमेशा उंगलियां उठाई जाती है और उसको रोका जाता है, उसका रास्ता बंद कर दिया जाता है। और मेरे हस्बैंड गुजरने के बाद से ही मैंने ये जो मेरा जो संघर्ष है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद मुझे मुश्किलें ज्यादा आई। जबकि मैं वहां तक पहुंच चुकी थी, मैं पॉलिटिकल ग्राफ मेरा जो था वो काफी ऊपर तक जा चुका था, मैं एक मुकाम पे थी। फिर भी उसके बावजूद भी मुझे मुश्किलें आई। मुझे उनके गुजरने के बाद पता चला कि अकेली महिला को क्या समझा जाता है हरियाणा में, और खासकर उस महिला को जो राजनीतिक फील्ड से है। तो यहाँ पे महिलाओं को दबाया जाता है और यहाँ पे तो फरमान जारी कर दिए जाते हैं बिना महिला की बात जाने और बिना सुने हुए। यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उन संगठनों का। और वो लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं महिलाओं को कि इसका तो मतलब इसको बोलने का अधिकार नहीं है, इसको ये सजा दो, उसको वो सजा दो। ऐसी चीजें होती हैं और उसकी सुनवाई भी नहीं होती। उसको ये तक बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि उसके साथ क्या हुआ है, किसी ने उसके लिए क्या बोला है, उसको एक बार सुनो तो सही। सुनने के बावजूद भी पुरुष प्रधान जो समाज है वो फैसला एक तरफा ले लेता है, पुरुष के हक में ही देता है। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे परिवार अच्छा मिला। मेरे हस्बैंड नहीं रहने के बावजूद भी मेरे ससुराल वालों ने मेरी ताकत बने। मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरे जेठ देवर है, मेरे जेठानी देवरानियां है, सब मेरी ताकत है। और उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ। उन लोगों ने मुझे संभाला है। और मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता तो मैं टूट चुकी होती और मैं शायद सब कुछ छोड़ चुकी होती।
और सौभाग्यपूर्ण तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आपके हाथ में वो पावर है कि आप कइयों की आवाज़ बन सकती हैं, कइयों का भविष्य सुधार सकती है, चाहे वो महिलाएँ हो या पुरुष हो या किसी की भी ज़रूरतें हो। तो मेरे ख़्याल से शायद आपकी आवाज़ में ये चीज़ है कि आप किसी के भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती हैं। वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्टली कोई मैसेज अपने फैन्स को देना चाहोगी आप कि किस तरह से वो आपको देखिए, मिस भी करते रहे और आपके प्रोजेक्ट्स का भी इंतज़ार करें? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम किसी का सहारा भी बनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का कारण भी बनते हैं। बहुत सारी महिलाएं समस्याएं लेके मेरे पास आती हैं, महिलाएं नहीं पुरुष भी आते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम उनकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाएं और जिनका निपटारा करवा सकते हैं वो करवाएं। तो हम करते भी हैं। और मैं हर महिला को यही कहती हूँ कि अगर मतलब आपका परिवार आपको परमिशन देता है काम करने की, तो आप बिल्कुल लॉयल होके और काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, उसकी इज्जत बनाए रखें। और उनका साथ देती हूँ मैं हमेशा। और मुझे खुशी होती है कि हरियाणा की बेटियां जब आगे निकलती है, हमारे हरियाणा की बेटियां ने खेल जगत में पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। तो प्रेरणा है हरियाणा की बेटियां तो पूरे देश के लिए। तो इसी तरह से मतलब हरियाणा के कई लोग उनको मतलब टारगेट करते हैं, ट्रोल करते हैं, तब बड़ा दुख होता है। और समाज में उनको मतलब अच्छा और ऊंचा स्थान देना चाहिए, उनको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। और अगर हम महिलाओं को तवज्जो दें, हमारा जो समाज है उनको आगे बढ़ाए, तो शायद हमारा जो देश की जो विकास है वो भी बढ़ेगा। और अलग ही एक नक्शा होगा भारत का, अगर हम महिलाओं को वो तवज्जो दें। मैं ये नहीं कहती कि सब जगह ऐसा माहौल है। हरियाणा के कई राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं को बराबरी से कहीं ऊंचा स्थान दिया जाता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश की महिलाओं को मैंने देखा है, साउथ में महिलाओं को मतलब बहुत अच्छा स्थान दिया गया है, मतलब उनको इज्जत के साथ देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं को बड़ा, महिलाएं ज्यादातर शिक्षित है वहां पे। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में खुद मैंने झेला है, 1-1.5 साल से तो बहुत ज्यादा झेला है मैंने। इसलिए पहले मैं मेरे राज्य की इतनी तारीफ करती हूँ, मेरे राज्य के लोग ऐसे हैं, हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन हरियाणा के लोग, महिला एक अकेली महिला हो उसको देख के टारगेट करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसको ये भी नहीं संभाला भी नहीं जाता कभी भी कि क्या उस पे गुजर रही होगी आपके वाक्यों से और क्या वो झेल रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, जितने मेरे फैन हैं, सभी मेरे फ्रेंड हैं, खासकर लड़कियां, उनको कहना चाहती हूँ आपके अंदर अगर इच्छाएं हैं कुछ करने की तो जरूर कुछ करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जो आपका फील्ड जो भी चुने, ईमानदारी के साथ उसमें काम करें, आगे बढ़ें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं भी एक गांव में पली बड़ी हूँ, सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, छोटी उम्र 16 साल में मेरी शादी हो गई थी। फिर भी मैंने 7वीं क्लास से ही समाज सेवा जो है शुरू की, प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला के मैंने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने का काम की शुरुआत की। तभी वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और आगे मैं काम करती चली गई और बीजेपी ज्वाइन किया। और अभी मैं 13-14 साल से बीजेपी में पदाधिकारी के रूप में काम कर रही हूँ और एक्टिंग फील्ड में भी हूँ। और मुझे कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में। और आज मैं देश भर में मेरी पहचान है, सब लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे कभी बुरा फील नहीं होता। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके लिए कभी ना कभी लोगों के मन में, जो लोग ट्रोल भी करते हैं उनको कभी ना कभी तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो अच्छा है बुरा है जो है वो सब सबके सामने होता है। और जिसका जैसा मन है वो आपको वैसे ही बोलेगा। अगर अच्छा इंसान है तो आपके लिए अच्छा करेगा, और वो जिसके अंदर अच्छी सोच नहीं है वो आपके बारे में बुरा ही बोलेगा। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए अपना काम करते चलते चलिए और अच्छा करें, कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाए। और आजकल जो कोरोना महामारी से हमारा देश गुजर रहा है, इसमें लोगों की मदद जितनी हम कर सकते हैं जरूर करें। जी बिल्कुल। आप लगातार ऐसे ही नेक काम करती रहिए सबके लिए और साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट्स का इंतजार हमें बिल्कुल रहेगा। और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय। Hi everyone, you're watching me on Glitz Vision USA. Thank you.